कहा जा रहा था कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, उसमें बिहार में सीट बंटवारे को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अक्टूबर में दशहरा तक वो फैसला ले लिया जाएगा। मतलब इस माह सीट शेयरिंग का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी और वाम कितने सीट पर लड़ेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब ये समय भी बीत रहा है और अब तक लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई क्लियर सीन नहीं दिख रहा है। अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता के मंच को तैयार किया और उनके जहन में ये बात थी कि जिस तरीके से 2015 में हमने बीजेपी को बड़ी पटकनी दी, मतलब जब कांग्रेस, वाम, जदयू और राजद साथ आई थी तो बीजेपी को मात्र 58 सीटों पर समेट दिया गया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसी गुणागणित पर अगर हम काम करेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में दहाई का आंकड़ा नहीं पार होने देंगे। और सही बात भी है, अगर जातीय समीकरण को देखें, वोट शेयर को देखें तो हर मापदंड में महागठबंधन एनडीए से आगे दिख रही है। लेकिन मसला फंस रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। अब देखिए, जदयू के 16 सिटिंग सांसद हैं और जदयू इस बात पर अड़ी हुई है, नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर 16 से कम सीट पर हम लड़ेंगे नहीं। राजद का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चूंकि वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो इस बार भी कम से कम 19 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो 16 जोड़ 19 होता है 35। अब बचा 5 सीट। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ने पहले ही ये इच्छा जता दी है कि वो कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा वामदल की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य ने भी 10 सीटों की मांग रखी है। तो अगर इन सब सीटों को जोड़े तो करीब करीब 55 सीटें हो जाती हैं। लेकिन बिहार में तो 40 ही लोकसभा सीट है और यहीं पर आकर मामला फंस जा रहा है। राजद अपनी मांग पर अड़ी है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे अधिक विधायक हमारे पास है, सबसे अधिक वोट प्रतिशत हमारे पास है, तो हम 20 से कम सीट पर क्यों लड़ेंगे, मतलब 19 सीट से कम पर क्यों लड़ेंगे। जदयू अपना स्टैंड पर अड़ी हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं राज्य में, हमारा 16 सीटिंग सांसद है हमारे, तो हम क्यों पीछे हटे। तो इस तरीके से पेच जो है वो फंस चुका है। अब देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसका रास्ता निकलेगा कैसे, मतलब क्या हल हो सकता है, कैसे निकल सकता है। तो अब तक जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिन पर सीट बंटवारा महागठबंधन में हो सकता है। हालांकि देखिए, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिन पर अगर बात बनती है तो बनती है, नहीं तो फिर ये बात कभी बनेगी नहीं। मतलब महागठबंधन में पेच फंसा का फंसा रह जाएगा। आपसे हम जिक्र कर लेते हैं उन 4 फॉर्मूलों के बारे में। पहला जो है, विधानसभा में जिसकी जितनी सीटें हैं, कहा जा रहा है कि विवाद से बचने के लिए 2020 विधानसभा में किसके पास कितने विधायक हैं उस आधार पर लोकसभा सीट उन्हें दी जाएगी। अगर इस आधार को हम माने तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास 89 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर जदयू है जिसके पास 45 विधायक हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिनके पास 19 विधायक हैं। चौथे नंबर पर माले हैं जिनके पास 12 विधायक हैं और इनके अलावा भी मतलब माकपा और भाकपा के 2-2 विधायक हैं। तो ये हुआ फॉर्मूला नंबर 1। जिसकी जितनी संख्या विधानसभा में है उसके अनुसार उन्हें लोकसभा में टिकट मिलना चाहिए। अब देखिए, अगले फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं जो कि दूसरा फॉर्मूला है, बिहार विधानसभा में प्राप्त मत प्रतिशत यानी वोट शेयर। एक फॉर्मूला यह भी हो सकता है। इसके अनुसार राजद सबसे बड़ी पार्टी है और उसका वोट प्रतिशत 23.11 है। जदयू को पिछले विधानसभा चुनाव में 15.42 प्रतिशत मत मिला था। वाम दलों का मत जो है वो 1.75% था, मगर सीट उन्हें 12 ही मिली थी और कांग्रेस को लगभग 6% वोट मिले थे, हालांकि उनकी सीट जो है वो 19 थी। तो पहला असेंबली में नंबर ऑफ सीट और दूसरा असेंबली में वोट शेयर, मतलब किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला था। हालांकि दोनों मापदंड पर अगर देखा जाए तो राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, चाहे वोट प्रतिशत की बात हो या फिर नंबर ऑफ एमएलए विधायकों की संख्या की बात हो। तीसरे फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में दलों की क्या स्थिति थी। इस फॉर्मूले में जदयू के 16 सिटिंग सांसद हैं, कांग्रेस का भी 1 सिटिंग सांसद है, राजद का कोई सिटिंग सांसद नहीं है, लेकिन 19 जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। अब कांग्रेस और वामदल के बारे में भी यह कहा जा रहा है कि उनके भी इस अनुपात को देखा जाएगा तो वो कितने स्थान पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी की क्या राजनीतिक हैसियत थी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महागठबंधन में जदयू है, 16 सिटिंग एमपी हैं उनके। राजद के 19 जो उनके प्रत्याशी लड़े थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन फिर भी जदयू उनसे बहुत बड़ी पार्टी है। तो क्या राजद कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये हुआ फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4 की बात कर ले
तो एक चर्चा यह भी है कि जदयू और राजद 15-15 सीटों पर लड़े। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को 5, माले को 3, भाकपा और माकपा को 1-1 लोकसभा सीट मिलेगी। हालांकि जदयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई भाजपा से है, इसलिए सीटों के बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। सीट बंटवारे के मामले में बिहार जो है वो रोल मॉडल बनेगा। ये बातें जदयू कह रही है, राजद कह रही है, लेकिन जमीन पर होता ऐसा दिख नहीं रहा है। अब तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सीट शेयरिंग को लेकर जो मुलाकातें हो रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। तो क्या इसका फलाफल निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अक्टूबर माह बीतने को है, अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।